हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्य स्थापना मतलब गोल सेटिंग की कहानियों में से एक ग्रेट हीरो का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है जो हमें गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस बताता है। आप सोच रहे होंगे गोल सेटिंग के लिए नेल्सन मंडेला का ही नाम क्यों लिया जाता है? वो तो कोई भी कर सकता है। जी हाँ, कर तो सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रह के अपने गोल को अचीव किया। जी हाँ, उन्होंने जेल में रह के भी अपने गोल को नहीं छोड़ा। इस वीडियो में मैं आपको नेल्सन मंडेला की गोल सेटिंग की कहानी सुनाऊंगी, जहां आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने 27 साल की कारागारी के बीच भी अपना ड्रीम पूरा किया। तो बनिए मेरे साथी और देखिए कि गोल सेटिंग के माहिर नेल्सन मंडेला की कहानी आपको कैसे इंस्पायर करती है और हमें अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। पहले जानते हैं गोल सेटिंग का मतलब होता क्या है। जो भी कार्य को करने के लिए कुछ महीने या कुछ सालों के लिए हम जब प्लानिंग करते हैं और हमारा मकसद होता है कि कौन कौन से सफलताओं को हासिल करेंगे, इस प्रकार के प्लानिंग को मतलब पहले से किया गया प्लानिंग को गोल सेटिंग कहते हैं। गोल सेटिंग के द्वारा आप बड़े सपने को भी साकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े सपने को साकार करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाते रहना चाहिए और धीरे धीरे करके अपने सपने तक पहुंचने की हरदम प्रयास करते रहना चाहिए। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने बदौलत अपने बड़े सपने को पूरा करता है वह व्यक्ति सफल इंसान कहलाता है। बड़े सपने को पूरा करने के लिए मन में इच्छा नहीं बल्कि खुद पर विश्वास और इरादा होना चाहिए। पहले जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला एक मशहूर फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, आदिवासी अधिकारी और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपार्थाइड मतलब साउथ अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में विधान बनाकर काले और गोरो लोगों को अलग निवास करने को इम्प्लीमेंट किया। अपार्थाइड का मतलब है सेपरेशन, काले और गोरो लोगों का सेपरेशन। उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ डिफरेंट सत्याग्रह, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। लेट 20th सेंचुरी में नेल्सन मंडेला ने जस्टिस और फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी और इसी से अपार्थाइड का दी एंड किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। नेल्सन मंडेला को उनके संघर्षों और न्याय के लिए दुनिया भर में सम्मानित किया गया है। यही नहीं, उनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के बेजो गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हरम्बी स्वामी कोलिसिबा था, जो टेम्बू लोगों के अधिकारी थे। नेल्सन के बचपन का समय बहुत कठिन और अनस्टेबल था क्योंकि उनके पिताजी ने वेस्टर्न एजुकेशन को बंद कर दिया था। उनकी माँ नोसेके ने हायर एजुकेशन की पोटेंशियल देखी और उन्होंने एफर्ट्स किए नेल्सन को सिखाने में। बचपन से ही नेल्सन मंडेला ने रेसिज्म मतलब जातिवाद, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई। नेल्सन अपार्थाइड के कारण अपनी जिंदगी में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये पॉलिसी साउथ अफ्रीका में इंडियन और ब्लैक लोगों के खिलाफ डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती थी। इसके बावजूद नेल्सन मंडेला ने अपने माता पिता की संघर्षों से इंस्पायर होकर अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। नेल्सन मंडेला ने अपनी एजुकेशन जारी रखी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगे। उन्होंने अपनी कॉलेज में लॉ और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग बनाया। उनका यही था कि लोगों को एक साथ लेकर
अपार्थाइड को खत्म करना। 1961 में नेल्सन मंडेला ने उमखोतो बेजांगा मतलब स्पेयर ऑफ द नेशन नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें अपार्थाइड के खिलाफ नए स्ट्रेटेजीज और आइडियाज डेवलप किए। इसके कारण लोगों में जागरूकता हुई और लोगों को अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने के लिए इंस्पायर किया। 1962 में नेल्सन मंडेला को जोहानिसबर्ग में गिरफ्तार किया। अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। 27 वर्षों की कारावास के बाद 1990 में नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया और उनकी आजादी की सौभाग्यशाली घड़ी आई। 1994 में हुए इलेक्शंस में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपार्थाइड को खत्म कर दिया। अब जानते हैं 27 साल की कारावास में नेल्सन मंडेला ने क्या किया था। नेल्सन मंडेला ने अपनी पढ़ाई के साथ अनेक ग्रंथों की पढ़ाई की। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, बंटू लैंग्वेज भी सीखा। नेल्सन मंडेला ने जेल में रहते हुए अपने साथियों और जेल के अधिकारियों के साथ डिस्कशंस और डिबेट्स किया। इससे उनका गाइडेंस लोगों तक पहुंचा। जेल में रहते हुए भी नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। वो अपने जेल के साथियों के साथ प्रोटेस्ट करते रहे और उनके माध्यम से लोगों का सपोर्ट मिलता था। उन्होंने कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर अपार्थाइड खत्म करने के प्लान्स किए। वे जेल में बंद रहते हुए भी गोल सेटिंग से पीछे हटे नहीं। आइए जानते हैं नेल्सन मंडेला की कहानी से कौन से गोल सेटिंग लेसन्स सीखने को मिलते हैं। स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला ने दिखाया कि स्ट्रगल के बिना गोल सेटिंग इम्पॉसिबल है। 27 साल तक जेल में रहने के बावजूद उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखा। जनरोसिटी एंड विजडम मतलब उदारता और बुद्धिमत्ता। नेल्सन मंडेला ने दिखाया कि गोल सेटिंग में जनरोसिटी और विजडम कितना इम्पोर्टेंट है। अपार्थाइड खत्म होने के बाद व्हाइट लोगों के साथ नेगोशिएट किया और अपने रिलेशंस बनाए रखे। पेशेंस और डेडिकेशन। नेल्सन मंडेला ने दिखाया कि गोल सेटिंग के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अपार्थाइड खत्म करने के यात्रा में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अपना फाइट जारी रखा। तो ये थी नेल्सन मंडेला की कहानी। नेल्सन मंडेला ने जीवन भर जस्टिस, फ्रीडम और यूनिटी के लिए लड़े। उन्होंने गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस को साबित किया और लोगों को इंस्पायर किया कि गोल सेटिंग से हम अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने नेल्सन मंडेला की गोल सेटिंग की कहानी के बारे में जाना और बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी कारावासी के दौरान भी गोल सेटिंग का महत्व साबित किया। नेल्सन मंडेला ने पेशेंस, डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल से अपने सपनों को साकार किया। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और स्ट्रगल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग, इक्वल और थॉटफुल सोसाइटी की स्थापना में योगदान करें। जय हिंद, जय नेल्सन मंडेला। ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. It's completely free. See you in the next video. Till then, bye bye.